नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 29 मार्च 2025 की हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की 20 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। कांगड़ा वयोवृद्ध पत्रकार देशराज बंटा का निधन। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वयोवृद्ध पत्रकार देशराज बंटा का निधन हो गया। 87 वर्षीय देशराज बंटा पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। उन्होंने पालमपुर में देर से अंतिम सांस ली। देशराज बंटा लंबे समय तक सक्रियता से पत्रकारिता से जुड़े रहे। उन्होंने कई वर्ष तक उत्तर भारत के लोकप्रिय समाचार पत्र समूह पंजाब केसरी के साथ कार्य किया। शिमला विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 73 घंटे तक चली कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सत्र की कार्यवाही लगभग 73 घंटे तक चली और सदन की उत्पादकता 110% रही। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस सत्र में कुल 16 बैठकें निर्धारित थी, लेकिन होली के उपलक्ष्य में 15 मार्च की बैठक स्थगित कर दी गई थी। इस सत्र के दौरान 572 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए। नियम 44 के तहत 196 अतारांकित प्रश्न और नियम 46 के तहत 3 विषय प्राप्त हुए, जिनके उत्तर सदस्यों को उपलब्ध करवाए गए तथा सभा पटल पर रखे गए। विधानसभा 100 मेगावाट की ओहल 3 परियोजना में उत्पादन शुरू। सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 100 मेगावाट क्षमता की ओहल 3 जल विद्युत परियोजना ने उत्पादन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि विद्युत परियोजना का काम शुरू करना प्रदेश के इतिहास में नया अध्याय है। इससे एक वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपए की आय होगी। विधानसभा में वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ बढ़ते कदम है। शिमला 11 एएमओ को किए ट्रांसफ़र। कुछ म्यूचुअल तो कुछ को एक दूसरे के साथ किया ट्रांसफ़र। सरकार ने 11 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसरों एएमओ को ट्रांसफ़र किया है। इनमें से कुछ को म्यूचुअल आधार पर तो कुछ को एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र किया है। इस संबंध में आयुष विभाग के सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। तब्दील किए गए डॉक्टरों में एएमओ डॉक्टर भरत तोमर को जोहरों सिरमौर से जंगला भट्ट सिरमौर, डॉक्टर भरत भूषण के अंदौरा, ऊना से चुल्डू ऊना, इसी प्रकार और डॉक्टरों के भी ट्रांसफ़र किए गए। लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। कुल्लू नाबालिग लड़की के साथ किया ये घिनौना काम, पिता का हो चुका है निधन। निरमंड उपमंडल में 6ठी कक्षा की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार लड़की ने अपने बयान में कहा कि उसके पिता का निधन हो चुका है और माता अनपढ़ है। उसके 2 छोटे भाई बहन भी हैं। आरोपी ने उसे घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद एक बार फिर से घर में अकेले पाकर हवस का शिकार बनाया। कुल्लू खीर गंगा के साथ पंजाब के बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद। जिला कुल्लू की पार्वती घाटी के खीर गंगा के साथ लगते आईसी पॉइंट में पंजाब के एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला है। थाना मणिकर्ण की टीम ने स्ट्रीम लाइन एडवेंचर माउंटेन सर्च एवं रेस्क्यू दल के 9 सदस्यों के साथ शुक्रवार को शव को बरामद किया है। थाना मणिकर्ण के अनुसार उक्त व्यक्ति पिछले 8 दिनों से गायब था। हमीरपुर एचपीआरसीए ने पोस्ट कोड 948 के चयनित 148 उम्मीदवारों से मांगे ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग एचपीआरसीए के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने एचपीएसपीएल में जेओआईटी के पदों के लिए पोस्ट कोड 948 के तहत चयनित 148 उम्मीदवारों से अपील की है कि वे 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे आयोग के कार्यालय में पहुंचकर अपनी अपनी ऑप्शन दे दें, ताकि उनके नाम संबंधित संस्थान के लिए अनुमोदित किए जा सकें। शिमला जीरो एनरोलमेंट होने पर 62 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम बंद। शिक्षा विभाग ने जीरो एनरोलमेंट होने पर 62 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम बंद कर दी है। साथ ही इन स्कूलों में कार्यरत लैब अटेंडेंट को अन्य स्कूलों में ट्रांसफ़र या एडजस्टमेंट करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देश के 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया गया है। एक मीडिया संस्थान ने मुख्यमंत्री सुक्खू को यह सम्मान सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और राज्य सरकार की ग्रीन ऊर्जा पहलों के लिए प्रदान किया गया है। यूपीएससी से मिली मंजूरी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 6 माह की एक्सटेंशन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया। ब्यूरोक्रेसी किया इस टॉप पोस्ट के लिए हिमाचल में ऐसा पहली बार हुआ है। प्रबोध सक्सेना 29 मार्च यानी शनिवार को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को दोपहर बाद 3 बजे भारत सरकार से इस बारे में
चिट्ठी आ गई कि शुक्रवार शाम को आईएएस अधिकारी द्वारा रखी गई फेयरवेल पार्टी में इस बात की जानकारी खुद सक्सेना ने भी दी। हिमाचल प्रदेश विधायकों ने झंडी भी मांग ली, बोले सीएस से ज़्यादा चाहिए वेतन। सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट। सदन में वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के साथ विधायकों ने झंडी की मांग कर डाली। तर्क दिया कि मुख्य सचिव डीसी एसपी को झंडी दी गई तो विधायकों को क्यों नहीं। इसके साथ ही यह भी मांग कर ली कि मुख्य सचिव से उनका वेतनमान अधिक हो, चाहे 1 रुपये ऊपर ही हो दो। भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि प्रोटोकॉल में जनता विधायकों को मुख्य सचिव से ऊपर मानती है, ऐसे में विधायकों की सैलरी मुख्य सचिव से ऊपर होनी चाहिए। उन्होंने विधायकों को मिलने वाले सरकारी आवास का भी मामला उठाया। शिमला न्यूज़, शहर के डिपो में नहीं मिली दाल चना मलका। राजधानी शिमला के डिपो में दाल चना और मलका का कोटा खत्म हो गया। इस वजह से लोगों को रिटेल में 25 से लेकर 35 रुपये तक महंगी दरों पर दालों की खरीदारी करने को मजबूर होना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग इस वजह से काफ़ी परेशान हैं। चिट्टे के मामले में ननखड्डी निवासी को 4 साल की कैद। राजधानी शिमला में चिट्टे के एक मामले में अदालत ने उपमंडल रामपुर के अश्विनी मेहता को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। स्कूल वर्दी के लिए मिल रहे 600, खर्च करने पड़ रहे 1400 रुपये। चंबा से न्यूज़ काकी न्यूज़ चली जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। पढ़ाई पर महंगाई की मार अभियान, स्कूल वर्दी के लिए मिल रहे 600 रुपये, खर्च करने पड़ रहे 1400 रुपये। मनमाने दामों पर वर्दी खरीदने को मजबूर अभिभावक, नहीं कोई नियम। चंबा न्यूज़, बर्फ के बाहर से गिरी राशन स्टोर की दीवार, मलबे में दबी आटे की बोरियां। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चंबा जनजातीय क्षेत्र पांगी में हुई बर्फबारी के कारण राज्य नागरिक आपूर्ति निगम डिपो किलाड़ के राशन स्टोर की दीवार गिरने से आटे की बोरियां मलबे में दब गई। इसे लेकर विभाग की तरफ से पुलिस थाना किलाड़ में प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। गोदाम की प्रभारी ममता कुमारी ने बताया कि बुधवार को स्टोर की दीवार गिर गई। इससे स्टोर में रखा राशन मिट्टी व पत्थर की चपेट में आने से दब गया। अभी तक इस घटना में करीब 90,000 रुपये का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ऊना न्यूज़, नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर चलती बस में लगी आग। नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को एक निजी बस में आग लगी। चालक ने धुआं उठता देख तुरंत बस को रोक दिया। सभी सवारियों को बस से उतरने की होड़ लग गई। राहत की बात यह रही कि यहाँ बस रुकी, वहाँ काफ़ी मात्रा में रेत पड़ा हुआ था। लोगों ने रेत फेंककर आग पर काबू किया। इस दौरान बीबीएमबी का अग्निशमन विभाग भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। तो दोस्तों, ये ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।